सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने आई हूँ बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि मैं आप लोग को ये चीज़ें बता दूँ कि जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ बेसिक्स प्रोवाइड करूँगी, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये देखा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यू थे वो भी मैंने डिस्कस किए। तो इससे क्या हुआ कि आपका एक बेसिक्स थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत सिलेबस को लेके आपकी अप्रोच बन गई कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं सिलेबस के अंदर, क्या नहीं है। तो ये आप लोग के लिए आई होप कि बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। ये जो भी 5-7 वीडियो थी ये बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपने इसे देखा है और नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देख लो, क्योंकि इसमें नोट्स आपको बनाने नहीं है, बस आपको कंसंट्रेट होकर उन चीज़ों को सुनना है, क्योंकि वो चीज़ें ना फिर से सिलेबस के अंदर एक बार अच्छे से रिकॉल होंगी और भी ब्रीफ तरीके से। तो अगर आप एक बार यहाँ से देख लोगे ना तो क्या होगा कि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आज बेसिकली यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग सीनेट का सिलेबस। ये सिलेबस कब के लिए, तो ये हमारा प्रॉपर सिलेबस है 2026 के लिए। ठीक है, तो ये हम 2026 के लिए डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं वेबसाइट से पीडीएफ लेके आई हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने वो चीज़ें एनालिसिस करके लाई हैं चीज़ें जो आपका रिलेवेंट है, जहाँ से क्वेश्चन 5-7 साल के पेपर में आए हैं। तो एक प्रॉपर एनालिसिस पे मैंने ये सिलेबस खुद से डिज़ाइन किया है, उसी सिलेबस के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि उस सिलेबस से बहुत आगे है, लेकिन उस सिलेबस में भी क्या रिलेवेंट हमें चीज़ें पढ़नी है, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ एंड जो प्रॉपर सिलेबस है एबीएमयू का, वो दोनों पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से दोनों सिलेबस को मैच कर सकते हो और मैक्सिमम आपको सिमिलरिटीज़ दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने वो चीज़ें ज़्यादा फोकस की हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इजीली 110 या 115 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये 0 है, 9 नहीं समझ लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो हमारा हो गया ये चीज़ें। अब हम चलते हैं, अब फटाफट से सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हमें ब्लड एंड कंपोजिशन और उसके फंक्शंस पढ़ना है। ठीक है, तो हम ब्लड इसमें पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या फंक्शन है उसका हमारी बॉडी में। देन ब्लड के बाद हम पढ़ेंगे कि किडनी एनाटॉमी, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। किडनी के बारे में उसकी एनाटॉमी पढ़नी है हमें, क्या इसकी लोकेशन है, क्या स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। देन इसके बाद से हम स्केलेटन सिस्टम कवर करेंगे, जिसमें हम सारी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी बोन कहाँ होती है, कौन सी बोन का क्या नाम होता है, क्या इससे पीवाईक्यूज रहे हैं, ये सब इसका एक प्रॉपर नोट्स मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, फिर उसके बाद से हम हार्ट, जैसा कि जानते हैं कि हार्ट अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। सो इसका भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर करके पढ़ाई करेंगे, जिसमें से प्रॉपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हार्ट के बाद हमें जो पढ़ना है वो है, हमें ये क्या दिख रहा है, मुझे तो ये लीवर दिख रहा है। ठीक है, आप लोग को भी लीवर ही दिख रहा होगा, दिखेगा क्यों नहीं, लीवर है तो लीवर ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीवर को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी लोकेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यू पीवाईक्यूज क्या रहे हैं, पूरी प्रॉपर थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है, देन इसके बाद से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक प्रॉपर यूनिट है, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। जैसे मैं बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी चीज़ें हमें कवर करनी है। ठीक है, देन हम थोड़ा बहुत एवोल्यूशन पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है कि लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई, फिर कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, हम कैसे थे, आज कैसे हैं, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर में तो नहीं जाना है, खैर हमें पास्ट ही पढ़ना है अपना, और प्रेजेंट में हम क्या हैं ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देन उसके बाद से हमें बायोटेक पढ़ना है, थोड़ा बहुत बायोटेक में यही होता है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ना है या बहुत ज़्यादा हायर लेवल का नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़नी है।
लेकिन हाँ पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें, वो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और आने के चांसेस भी उसकी बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। अब मैं इसका जो अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की उसी का एक मैं प्रॉपर फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये बेसिकली एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट में लेके आई। जैसे मैंने बोला कि हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है ना, ये एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पित्त है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो चीज़ें हमें यहीं पढ़ने को मिलती हैं। एंड ये नीट से डिलीट हुआ है, ना कि सीनेट से डिलीट हुआ है। सीनेट में यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। नेक्स्ट जो है हमारा कि नेक्स्ट चीज़ है चैप्टर जो है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, जिसमें हम वही लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। तो ये इसमें ना हमारा ब्लड और हार्ट दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है, बट हम दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एडवांस हमें चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें एक लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। क्योंकि अभी तो हमें अपने एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब है, ऐसा तो है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान या किसी चीज़ पे डिबेट करना है हमको। हमें डिबेट तो करना नहीं है किसी से, हमें अपनी एक गवर्नमेंट सीट फिक्स करनी है। तो उसके लिए क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ के सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, जिससे हमको सीट मिल सके। उसके बाद से तो नर्सिंग के अंदर बहुत ब्रीफली बहुत ब्रॉडली चीज़ों को पढ़ना ही है, ठीक है। देन हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसी चैप्टर जैसे मैंने बोला कि स्केलेटल सिस्टम, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ें पढ़ेंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है कि यहाँ पे हम कुछ हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे LH FSH, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें भी वही कुछ केमिकल्स हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी पे उसका इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो इसमें सब चीज़ को एक साथ मिक्सअप करके ना पढ़ के उसको अलग अलग पढ़ के और देन हम उस चीज़ों को जब कोरिलेट करेंगे ना, तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा, इजीली समझ में आएगा। और ये भी नहीं होगा कि वो आपको बर्डन लगेगा। आपको छोटे छोटे 10-15 मिनट के टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे, जिसको आप फटाफट से देख लिया करोगे। और जहाँ एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पे आपको एनिमेशन वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और उसके बाद से इसके प्रॉपर हम MCQ कर लेंगे और PYQ, देन तो कोई चांस ही नहीं होता है कि हमसे यहाँ से क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये 7 चैप्टर हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी से कवर करने हैं, एंड ये सातों चैप्टर हैं हमारे क्लास 11th के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमें रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में ये जो चैप्टर है ना, ये सीनेट से एंड नीट से कहें तो दोनों जगह से हट चुका है। यहाँ से अब उतनी चीज़ें नहीं आती, एंड यहाँ से जो चीज़ें आती भी हैं ना, तो इस बेसिक की आती हैं जो क्लास 9th एंड 10th में पढ़ने को मिलती हैं हमें, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए 9th एंड 10th की वो रिलेवेंट कंटेंट ला के यहाँ पे पढ़ा दूँगी, तो उससे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला है कि रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। इसमें भी कुछ फिक्स टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सीड वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल कि एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ये सब चीज़ें। तो यहाँ से पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, एपोमिक्सिस क्या होती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वहाँ के एग्जाम्पल्स उनसे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला इवोल्यूशन पढ़ेंगे। जेनेटिक्स भी हमको थोड़ी बहुत पढ़नी है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बहुत हायर जेनेटिक्स पढ़नी है। या जो NCERT में दिया है उसकी एक एक लाइन रट जानी है, क्योंकि एक एक लाइन रट जाने का मतलब वो नीट लेवल की प्रिपरेशन हो गई। और अगर हम BSc नर्सिंग का पेपर देखें और नीट का पेपर देखें तो बहुत डिफरेंस है। और अक्सर क्या होता है ना, हम हायर चीज़ों को पढ़ने में ना अपना बेस भूल जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा हायर नहीं जाना है। हमें यहाँ पे सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट, जैसे हमें जेनेटिक्स से क्या रिलेवेंट चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आपको इस बात को लेकर टेंस्ड नहीं होना है कि क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है। जो रिलेवेंट होगा मैं खुद आप लोग को वो चीज़ें कवर अप कराऊंगी, और मैं कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करने वाली हूँ। हाँ, अगर आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दिया करना कि नहीं हमें इस चैप्टर का डिटेल NCERT वीडियो चाहिए, तो मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। लेकिन हाँ, सीनेट की जो हमारी सीरीज़ रहेगी ना, वो सेपरेट ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाँ, ये जो हमारा जो चैप्टर 8 है,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। इसको मैं कहूँ तो ये बायो के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए है। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से भी हमें बायो में अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ रिलेवेंट, बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरी या बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, 2-4 चीज़ें हैं वही हमें यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूँगी। ठीक है, देन बायोटेक, मैंने बताया कि बायोटेक में भी हमें ज़्यादा पढ़ना है नहीं, बहुत लिमिटेड चीज़ें ही बायोटेक में भी हमें पढ़नी है, और ये तो बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, एंड अगर बात ये है ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मैं तो कहूँगी कि मैं बायोटेक आप लोग का एक अच्छे लेवल पे कवर कराऊँगी, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस क्या कहूँ, मतलब बेसिक से लेके जो हमारी एनसीईआरटी में नीट लेवल की बायोटेक है ना वहाँ तक कवर करा दूँगी कि अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो आप कर लो। ठीक है, वैसे उतने हायर क्वेश्चंस आएंगे नहीं नर्सिंग में, बट मैं करा दूँगी क्योंकि ये मेरे फेवरेट चैप्टर्स हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें 11 से कुछ चीज़ें पढ़नी है। जैसे इस बार क्या हुआ था, इस बार प्लांट किंगडम से भी एक क्वेश्चन आई थिंक आया था, हाँ, एंड एनिमल किंगडम, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिले थे। और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे या बहुत, मतलब उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा, सिंपल सिंपल से 2 क्वेश्चन थे और मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन गलती हुए थे। ठीक है, तो यहाँ प्लांट किंगडम से जो क्वेश्चन आया था ना वो ये पूछा था कि जो अगर होता है वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, एंड देन आया था एनिमल किंगडम से हमारा क्वेश्चन था, हमारे एनिमल किंगडम से आई थिंक 2 क्वेश्चन थे कि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, एंड एक और क्वेश्चन था, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, तो जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगी तो उसमें वो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें यही था कि नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन होता है ना वो मीजोडर्म होता है। ठीक है, तो इस बार यहाँ इन 2 चैप्टरों से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, और वो भी एग्जाम्पल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ से कवर अप करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, यहाँ से भी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, एंड मैं ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूँगी। एंड मुझे लग रहा है कि अगर टाइम लगे तो आपका एक चैप्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्लासेस एंड मिनिमम 1 क्लास में भी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, सेल हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, सेल से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी हमें बहुत अच्छे से करना है, एंड सेल साइकिल, ये दोनों टॉपिक से या कह ले तो इस यूनिट से ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एंड कह ले तो बायो का बेस ही यही है, सेल, टिश्यू, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जो, अब मैंने कहा था ना कि मैं आपको 9th एंड 10th की भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करा दूंगी जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो हमारा है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ये चीज़ें हमें देखनी है, मैटर अराउंड अस, प्योर, ये चीज़ें भी हमें पढ़नी है, एटम मॉलिक्यूल पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ना है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जैसे सेल, ये चीज़ें भी कवर करनी है। तो यहाँ से हम लोग बेसिक कवर कर लेंगे, एंड क्लास 11th के एनसीईआरटी से हम लोग थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर टिश्यू, मोशन, फोर्स लॉ ऑफ मोशन, ये तो हमारी फिजिक्स है, एंड यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड, एंड साउंड से भी बहुत अच्छे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कह लो तो। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जैसे मैंने बोला, तो केमिस्ट्री में भी हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है एसिड, बेस एंड पीएच, देन हमें कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स, जिसमें से मैंने कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड पे आपको पहले ही चीज़ें बता चुकी हूँ, इसका एक बेसिक व्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, तो देन हमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी, यही ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, इन चीज़ों के बारे में भी हमें केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, देन नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया सेल पढ़ना है, सेल में भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल साइकिल, सब्सटेंस एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये चीज़ें। टिश्यू हमें कवर करना है, टिश्यू में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू,
टिश्यू रिजनरेशन, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड्स, ये चीज़ें हमें टिश्यू से कवर करनी है। देन हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें तो हमें उतनी नहीं कवर करनी है, बट जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कवर करा दूँगी। और ये चीज़ें तो खैर इसको आप कट कर दो, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है। देन आ जाता है हमें ब्लड में क्या पढ़ना है। जैसे मैंने बताया था कि हम ब्लड पढ़ेंगे, तो ब्लड्स में हमको रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। देन आ जाता है इसमें मैं आपको एनिमेशन वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगी, जिसमें हम ब्लड सेल का एनिमेशन देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स का एनिमेशन, ब्लड ग्रुप, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, एंड ये चीज़ें हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन हम ये चीज़ें वही जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो आ जाएगा। देन हम हार्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था, जिसमें हम पोजीशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट देखेंगे, ये सब चीज़ें देखने को, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वही ब्लड हार्ट से रिलेटेड सब चीज़ें हैं, और ये तो आ जाएगी हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो सब मतलब कह लो तो यहाँ पे सिलेबस मिक्सअप ही है, ठीक। अब इतना सारा सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब आपका रह जाता है सिर्फ इंग्लिश का सिलेबस, तो मैं वो भी आपसे डिस्कस कर देती हूँ। देन हम देखेंगे कि उसके बाद से हम देखेंगे कि हमें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर का सब्जेक्ट वाइज, ये चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। तो अभी तो स्पेस यही फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यही बता दूँ कि जो हमें इंग्लिश में पढ़नी है ना, इंग्लिश में हमको पढ़ना है टेंस, इंग्लिश में हमको टेंस पढ़ना है। देन आफ्टर हमें पढ़ना है इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर इसमें हमें आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंग्लिश की चीज़ें हैं जो पढ़नी है, एंड जब पढ़नी होंगी तो मैं ये चीज़ें भी आप लोग को कवर अप करा दूँगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं भूल गई थी यहाँ पे इंग्लिश वाली स्लाइड ऐड करना, तो ये बहुत अच्छा आ गया, पेज अवेलेबल हो गया। मैं यहीं पे एक प्रॉपर लिख देती हूँ इंग्लिश में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का जो आपका सिलेबस रहेगा जिसमें आपको पढ़ना है, इसमें तो आपको आर्टिकल पढ़ना है, देन टेंस पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमें पढ़नी है, एक्टिव पैसिव, देन हमें वो क्या कहते हैं, ये चीज़ें हो गई हमारी। उसके बाद से हमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी कवर करना है, अपोजिट वर्ड पढ़ने हैं। तो यही कुछ हमारी इंग्लिश की चीज़ें हैं जो हमें कवर अप करनी है, ठीक है। कुछ पैसेज वगैरह भी मैं आपसे सॉल्व करा दूँगी, क्योंकि कभी कभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स पैसिव के फॉर्म में भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस, ये चीज़ें भी हमसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पेपर का फॉर्मेट होता क्या है। तो पहले तो पेपर का फॉर्मेट कुछ और था, लेकिन 2025 में ABMU ने पेपर का फॉर्मेट चेंज किया है, तो अभी हम फ़िलहाल उसी फॉर्मेट को लेके चलेंगे जब तक कि अगर कोई न्यू अपडेट नहीं आती है। अगर कोई न्यू अपडेट नहीं आती है तो जो पैटर्न इस साल था पेपर का 24 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, वैसा ही नेक्स्ट ईयर का भी पैटर्न होगा। एंड अगर कुछ चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूँगी, लेकिन यही है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में चेंज होगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। एंड जो चेंज अगर होगा भी तो वो चीज़ें मैं अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट कर दूँगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनका क्या रेशियो है एग्ज़ाम में। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ गया नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि 20% का रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमें 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड मैं कह दूँ यहाँ पे कि सिर्फ एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होने से ना, या एक सब्जेक्ट अच्छा होने से आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप देखो ना तो यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट की वैल्यू ना इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप बायो में बहुत अच्छे हो तो आपका सीनेट निकल जाएगा, या आप मतलब फिजिक्स में बहुत अच्छे हो तो सीनेट निकल जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है। एंड कैसे बनानी है उसके लिए मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगी आपको, प्रॉपर एक साथ
समझ लो ये एक आपके बैच जैसे ही प्रॉपर क्लासेस, DPP, नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो जैसा आप देख ही रहे हो, नर्सिंग भी 20% रोल प्ले कर रहा है, हमारा फिजिक्स भी 20% कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी एंड इंग्लिश भी, ठीक है। एंड पर सब्जेक्ट हमारे 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड सबसे खास बात है इस एग्ज़ाम की कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो जो अगर क्वेश्चंस कभी ऐसे होते हैं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो उसमें आप तुक्का लगा सकते हो, नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यही हमारा पेपर पैटर्न रहेगा जो अपडेट हुआ है 2025 में, ठीक है। एंड इस बार ये कट ऑफ आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ज़्यादा हाई गई है। जर्नल के लिए तो 100+ कट ऑफ है, OBC EWS के लिए भी कह ले तो 99+ ही जा रही है फ़िलहाल की कट ऑफ। SC ST की बात कर ले तो 80 to 85 जा रही है इन लोगों की कट ऑफ। तो इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ हुई है, तो उस अकॉर्डिंग इस साल हमें अपनी मेहनत को भी इंक्रीज़ करना है ना, कि नेक्स्ट ईयर हमें कट ऑफ से कोई सामना ना करना पड़े, हम इजीली कट ऑफ में आ जाए, हमें हमारी गवर्नमेंट सीट मिल जाए जो हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों से डिस्कस कर लिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम टेबल डिस्कस कर दूँगी, एंड देन आफ्टर हमारी क्लासेस रेगुलर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, मे बी कभी हो सकता है कि डिले हो, लेकिन डिले का मतलब 1-2 दिन डिले होंगी, ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें अब बंद हो जाएंगी या ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बोला है कि मैं प्रॉपर सिलेबस 1 ईयर का कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एंड बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इस सेशन में मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए। एंड आप लोग इस वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जो भी आपको डाउट होगा वो ज़रूर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप कुछ चेंज चाहते हो कि नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे करिए,